चले देखिए, देखते हैं बच्चे। बच्चे आपने दक्ष आपने वो फोटोज भेज दिए? सर भेज रहा हूँ मैं अभी। चलो कोई बात नहीं, अब डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन करते कैसे। चलो तो देखते हैं बच्चे। डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत आसान टॉपिक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। पहले व्हाट द मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब ये होता है जिसके अंदर कोई भी कांस्टेंट ना हो, जिसके अंदर कोई भी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट ना हो। मैंने क्या बोला? आर्बिट्ररी कांस्टेंट ना हो। मतलब ये है कि अगर मैंने लिखा dy बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये किसकी टर्म्स है? y और x की टर्म्स में है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल इक्वेशन। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मैंने बोला, या तो मैं बोलता हूँ डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस x इज इक्वल टू 0। दिस इज ऑल्सो अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? जिसमें कोई आर्बिट्री कांस्टेंट ना हो। मतलब ये है, जैसे अगर मैंने बोला डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस वाई इज इक्वल टू 0। इसमें दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, ए और बी। दैट्स व्हाई इट इज नॉट ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो है वो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ये बात समझ आ गई बच्चे? डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है? जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट ना हो। अब हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ डिफरेंशियल इक्वेशन, हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ डिफरेंशियल इक्वेशन, कैसे बनाते हैं? जैसे बच्चे अगर हमारा ये है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, कितने कॉन्स्टेंट है ईसा? ईसा सर कितने 3, कॉन्स्टेंट? दो कॉन्स्टेंट है ना बच्चे, ए और बी। 2a और b। तो टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगी वो किसकी टर्म्स में होगी? डी टू वाई बाई डी एक्स टू डी वाई बाई डी एक्स, इसकी टर्म्स में होगी। समझ आ गई बात? जैसे अगर मैंने बोला y इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 5। वंश, वंश, श्रेया, यस सर। श्रेया कितने कांस्टेंट है इसमें? सर 3। तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनेगी वो किसकी टर्म्स होगी? डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री, डी टू वाई बाई डी एक्स टू और डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स में होगी। बात समझ आ गई? जितने सर। कॉन्स्टेंट्स होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन उसी की टर्म्स में होगी। बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। तो एक बार इसको समझते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे कैसे, वो चीज देखते हैं एक बार ढंग से। हम सेकंड एक्सरसाइज से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में इकट्ठे समझा दूंगा आप, ठीक है। हम फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे टॉपिक पे कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चे बहुत आसान टॉपिक है, ज्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, ढंग से करेंगे। जैसे अगर मैंने बोला बच्चे, जैसे एक टॉपिक वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी। डिफरेंशियल इक्वेशन वो होती है जिसमें कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट ना हो, यानी ए ना हो। ए एक कांस्टेंट है तो कितनी बार डिफरेंशिएट होगी? एक बार। तो इसको डिफरेंशिएट किया तो कितना आ गया? 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया? 4a। ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? y बाई टू डी वाई बाई डी एक्स, ये आ गई। तो ए की वैल्यू इसमें डाल दो, तो ये आ गई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू वाई बाई टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स। तो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy dy बाई डी एक्स।
यानी y से y कट गया, तो क्या हो गया, y इज इक्वल टू 2x dy by dx. दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax. जितने कांस्टेंट होंगे उतनी बार डिफरेंशिएट होगी इक्वेशन. दिस इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल इक्वेशन. अब बच्चे मैं एक से पूछूंगा, देव देव बच्चे आवाज आ रही है? चलो अर्पित. यस सर. अगर बच्चे इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x, ठीक है, कितने कांस्टेंट्स हैं? 2 कांस्टेंट है, 2 बार कितनी बार डिफरेंशिएट. डिफरेंशिएट होगी? 2 बार बार. डिफरेंशिएट इक्वेशन. तो dy by dx कितना आ गया, जल्दी बोलो. -a sin x प्लस b cos x. बात समझ आ गई? अब d2y by dx2 क्या आया? -a cos x minus b sin x. अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है जो किसकी टर्म्स में हो, a और b की टर्म्स में नहीं हो. यानी ये 3 इक्वेशंस आपके पास, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड. इससे एक इक्वेशन लेके आनी है जिसमें a और b ना हो. ठीक है. ये क्या होता है बच्चे, एक बार अर्पित देखो एक मिनट, इसमें एक चीज, ये इसकी वैल्यू कुछ हो सकती है ऊपर वालों की टर्म्स में, या dy by dx या d2y y की टर्म्स में. बोलो. -y. -y. वेरी गुड. तो आंसर कितना आ गया, d2y by dx2 इज इक्वल्स टू -y. दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन. बात क्लियर है? कुणाल. यस सर. अब एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, वो आप बोलोगे कैसे करना है. जैसे अगर क्वेश्चन आता है y स्क्वायर इक्वल्स टू a इंटू बी माइनस एक्स स्क्वायर, ये दे रखा है a b माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है. सही है. कितनी बार डिफरेंशिएट करना है कुणाल? 2 बार सर. तो पहले का डिफरेंशिएट क्या आया? 2y इज इक्वल टू -2ax. ठीक है, 2 से 2 कट गया, y1 इज इक्वल्स टू -ax आ गया. तो बार से डिफरेंशिएट कर दूं. y इंटू y1 का क्या होगा, y2. y1 इंटू y का क्या होगा, y1 इज इक्वल्स टू -a. सही है. तो y2 प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू -a. बच्चे बातें, माइक ऑफ कर दो कुणाल. y2 प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू -a आ गया. समझ आ गई बात? अब यहाँ पे एक इक्वेशन, पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, तीसरी इक्वेशन ये है. इन तीनों से a और b को क्या करना है, आपने एलिमिनेट करना है, बस और कुछ नहीं. तो हम a की वैल्यू थर्ड इक्वेशन से पुट a इक्वल्स टू -y2 माइनस y1 स्क्वायर इन सेकेंड इक्वेशन पुट करो. तो कितना आएगा, y1 इज इक्वल्स टू -a, एक कितना हो गया, प्लस y2 प्लस y1 स्क्वायर इंटू x. दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू a इंटू b माइनस एक्स का स्क्वायर. ठीक है. अब एक बच्चा बोलेगा, हर्षित. यस सर. हर्षित, अब एक क्वेश्चन बोलना है आपने. जैसे मैं पूछ रहा हूँ, इसका अगर क्वेश्चन आता है, लेट सपोज मेरे को निकालनी है डिफरेंशियल इक्वेशन इसकी, y इक्वल टू mx प्लस c की. बोलोगे कितने कांस्टेंट है? सर 2 कांस्टेंट. कितनी बार डिफरेंशिएट? 2 बार. dy by dx कितना आ गया? 1 m d2y by dx कितना आ गया? 0. तो ये जो इक्वेशन है, इसमें कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट है? नहीं सर. तो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द लाइन. दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द लाइन. बात समझ आ गई? यस सर. चलो, अब जैसे अगर एक क्वेश्चन आता है, वंश रौनक. यस सर. रौनक, अब आप बोलोगे हमें निकालनी है डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ ऑल द सर्कल्स
touching x axis at origin. क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे? डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है ऑफ ऑल द सर्कल टचिंग x axis at origin. बोलो. यस सर. रौनक, अब मैं फिगर बना रहा हूं, आप बताओगे कैसे करना. ऑफ ऑल द सर्कल टचिंग x axis at origin. बात समझ आ रही है? सेंटर क्या होगा? 0a और रेडियस भी कितना है? a. ठीक है. सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? x माइनस 0 का होल स्क्वायर y माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर. ये बात सबको क्लियर है? क्लियर है बच्चे? यस सर. अब बच्चे अब बताओ कितने कांस्टेंट है इसमें? 1. कितनी बार डिफरेंशिएट होगा? एक बार. हाँ, 2x प्लस 2 इंटू वाई माइनस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया? 0. बात समझ आ रही है? 2 से 2 कट गया. x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे क्या आया? x प्लस वाई वाई वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया? a. बात समझ आ गई? a की वैल्यू सही है. a की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए कितना? x प्लस वाई वाई वन अपॉन वाई वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई वाई वन अपॉन वाई वन का होल स्क्वायर. समझ आ गया बच्चे? यस सर. अच्छा, अब ईसा. यस सर. ईसा बताने डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है. डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ ऑल द सर्कल्स टचिंग both the coordinate axis. समझ आ गई बात? यस सर. अब बताओ बच्चे इसकी इक्वेशन मानेंगे क्या? इसका ये जो होगा सेंटर जो होगा वो क्या होगा? ये रेडियस होगा एक्स बच्चे. कॉमा के. यस सर. एक मिनट points एक ले मिनट लो. एक मिनट. यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा? रेडियस के बराबर होगा कि नहीं? यस सर. और ये वाला डिस्टेंस किसके बराबर होगा? रेडियस के. तो सेंटर जो हो गया a कॉमा a मान लो. यस सर. और रेडियस भी कितना हो गया? a हो गया. यस सर. तो सर्कल की इक्वेशन क्या आएगी? x माइनस a का होल स्क्वायर y माइनस a का होल माइनस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर. बात समझ आ गई? यस सर. ठीक है. कितनी बार डिफरेंशिएट करना है? सर ए इसमें एक कांस्टेंट है. हाँ, तो एक बार 2 इंटू एक्स माइनस ए प्लस 2 इंटू वाई माइनस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. डाउट है? नो सर. अब 2 से 2 कट गया तो ये आ गया x माइनस ए प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. अब इन दोनों को x माइनस ये कितना आ गया? हमारा a की वैल्यू निकालनी है तो यानी इसको x प्लस वाई वाई वन यानी ये दो टर्म्स लिख दी मैंने इज इक्वल टू a इंटू वन प्लस वाई वन. तो a इक्वल टू कितना हो गया? x प्लस वाई वाई वन अपॉन वन प्लस वाई वन. अब ये वैल्यू इसके अंदर डाल दो इस वाली इक्वेशन. x माइनस क्या लिखेंगे? x माइनस एक्स प्लस वाई वाई वन अपॉन वन प्लस वाई वन का होल स्क्वायर y माइनस एक्स प्लस वाई वाई वन अपॉन वन प्लस वाई वन का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई वाई वन अपॉन वन प्लस वाई वन का स्क्वायर. बात समझ आ गई ईसा? यस सर. अच्छा, अब एक और क्वेश्चन करेंगे. बच्चे मेरे को निकालनी है. अब एक बच्चे से क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं. आयुष आयुष हेलो. हाँ, सुनाई दे रहा है बच्चे? यस सर. वो कट रही है आवाज. बच्चे ये एलिप्स है, ये a0 है और ये 0 भी है. एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है? जल्दी बोलो. x by a plus y by x square
plus y square by b square ठीक है, to 1. अब इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। कितने कांस्टेंट्स हैं? 2 हैं sir, कितनी बार डिफरेंशिएट होगा? 2 तो देखो क्या आएगा, 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2y y1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको a 2 से 2 कट गया, अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर, y1 का क्या आएगा, y इंटू y2 प्लस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सही है, अब पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, तीसरी इक्वेशन ये है। आप एक इक्वेशन बनानी है जो किसकी टर्म्स में हो, ए और बी ना हो जिसमें। तो यहाँ से सेकंड इक्वेशन से हम देखते हैं, सेकंड इक्वेशन से x अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, माइनस y1 अपॉन बी स्क्वायर। तो 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई माइनस y1 अपॉन एक्स बी स्क्वायर। ये हम थर्ड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, माइनस y1 अपॉन एक्स बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर y2 प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 1 अपॉन बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो ये आ गई क्वेश्चन। ये आ गया हमारे पास x y y2 प्लस x y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। ठीक है, x स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। कोई डाउट है बच्चे किसी को? नो सर। अब हम एक्सरसाइज जो है वो थर्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं। थर्ड एक्सरसाइज डिफरेंशियल इक्वेशन की कैसे करनी है वो चीज देखते हैं। बच्चे कहीं भी अगर लिखा हो ना वेरीफाई दैट या प्रूव दैट, तो सिंपल आपको क्वेश्चन जो करने हैं वो सिंपल तरीके से करना है। जैसे मेरे को एक क्वेश्चन आया, मेरे को प्रूव करना है y इक्वल्स टू बी ई की पावर x प्लस सी ई की पावर 2x। प्रूफ करना है आपको d2y बाई डी एक्स टू माइनस 3dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0 प्रूव करना। आप क्या करोगे, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालोगे, कितनी आ गई, b ई की पावर x प्लस 2c ई की पावर 2x। आप d2y बाई डी एक्स टू निकालोगे, इसमें प्रूफ करना है ये जो है इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, वेरीफाई दैट इट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जहां भी वेरीफाई लिखा हो या प्रूफ कर लिखा हो, आपको dy बाई डी एक्स d2y बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल के डाल देना। बस यहाँ पे क्या आया, b ई की पावर x प्लस 4c ई की पावर 2x, ये वैल्यू सारी इसमें डाल दो इस इक्वेशन। तो ये कितना आया, b ई की पावर x प्लस 4c ई की पावर 2x माइनस 3 b ई की पावर x प्लस 2c ई की पावर 2x प्लस 2 इंटू बी ई की पावर x प्लस सी ई की पावर 2x इज इक्वल टू, देखते हैं क्या आ रहा है। देखो बच्चे 2 बी ई की पावर x, बी की पावर x 3 बी की पावर कट गया, 4 माइनस 6 प्लस 2 0 आ गया। तो दैट मीन इट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। जहां भी प्रूफ करने को आए उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिंपली आपने वैल्यू डाल देनी है और प्रूफ कर देना, चाहे कितनी बार भी डिफरेंशिएट कर रखा हो। जैसे अगर क्वेश्चन आता है कि मेरे को चेक करना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है, देखो बच्चे मेरा क्वेश्चन आया y इक्वल्स टू सी ई की पावर tan इनवर्स x। प्रूफ करना है, वेरीफाई दैट y इक्वल टू दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2x माइनस 1 इंटू y1 इज इक्वल टू 0। बच्चे एक चीज ध्यान रखी जाएगी, यहाँ पे एक कांस्टेंट है और कितनी बार डिफरेंशिएट होना चाहिए था, एक बार। इसीलिए मैंने बोला जहां भी वेरीफाई या प्रूफ लिखा हो तो सिंपली आपको प्रूफ करना है और कुछ नहीं करना। तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया आपके पास, c इंटू ई की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैं इसे लिखता हूँ cy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स
इज इक्वल टू सी वाई, डिफरेंशिएट किया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू 2x इज इक्वल टू सी डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब सी डी वाई बाई डी एक्स। अब आपको देखो क्या प्रूफ क्या करना है, 2x माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। सी, अच्छा सॉरी मैंने सी नहीं लिखना था यहाँ पे। सी क्यों नहीं लिखना था, क्योंकि उसकी वैल्यू ये यहाँ पे y, तो यहाँ पे भी हट जाएगा। तो आपका प्रूफ हो गया ये वाला 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू प्लस 2x माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये बात सबको क्लियर है? क्लियर है बच्चे? यस सर। बच्चे आयुष डाउट है कोई? नो सर। प्रिया आपको कोई डाउट है? नो सर। अच्छा बच्चे मैं थोड़ी एक्सरसाइज ज्यादा करा रहा हूँ, आप ट्राई करेंगे कि कर लेंगे सारी एक्सरसाइज। बच्चे फोर्थ एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, मैं फिफ्थ एक्सरसाइज बता रहा हूँ, फिफ्थ एक्सरसाइज से करना है, फोर्थ एक्सरसाइज मत करना। देखो बच्चे क्वेश्चंस आएंगे, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब ये दे रखा होगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x इज इक्वल टू ई की पावर 3x और y1 इज इक्वल टू 2 दे रखा है, आपको सॉल्व करनी है, यानी ये ए कांस्टेंट की टर्म्स में इक्वेशन लेके आनी है। ठीक है, इक्वेशन ले आनी है y और x की टर्म। तो आप कैसे करोगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना है, ई की पावर 3x माइनस 2, तो डी वाई कितना आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 3x माइनस 2x dx। इंटीग्रेट कर दो, डी वाई का क्या आएगा, y ई की पावर 3x का ई की पावर 3x बाई 3 माइनस 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब आपको y1 इक्वल टू 2 का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू क्या है 2, ये दे रखा है। तो x की वैल्यू 1 डाल दो, e की पावर 3 बाई 3 माइनस 2 बाई 2 प्लस सी इज इक्वल टू 2। तो 2 प्लस 1 कितना गया 3 माइनस ई क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू सी। तो जो इक्वेशन आ गई आपकी वो क्या आ गई, ई की पावर 3x बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 ई माइनस ई की पावर 3 बाई 3। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सॉल्व करके आपके पास आंसर आया। कोई डाउट किसी को? हर्षल डाउट है? नो सर। कुणाल? नो सर। कुणाल एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, मेरे को एक बार ये देख लेना कौन से बच्चे एब्सेंट है आज। ओके सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट जरूर लेना। अब अगर क्वेश्चन आता है, जैसे लेट सपोज मेरे पास आया क्वेश्चन x प्लस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। ठीक है, तो डी वाई के साथ क्या आया, डी वाई को ऐसे लिख दिया आपने एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 अपॉन एक्स प्लस 2 डी एक्स। और एक और गिवन है चीज, y1 इज इक्वल टू 1, y1 इज इक्वल टू नहीं y0 इक्वल टू, यानी x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 दे रखी है, आपको सॉल्व करना। अब यहाँ पे देखेंगे, इसको इंटीग्रेट करने के लिए ऊपर की बार बड़ी है तो डिवाइड करते हैं, x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। यहाँ पे x से किया x स्क्वायर आया प्लस 2x आया, x आया प्लस 7 आया प्लस 1 आया, x प्लस 2 5। तो आपका ऊपर वाले को लेफ्ट हैंड साइड y आ गया, ऊपर वाला आ गया x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 5 अपॉन x प्लस 1। यहाँ पे जो चीज आ गई y के साथ x प्लस 2 dx प्लस 5 अपॉन x प्लस सॉरी 2 लिखना है, x प्लस 1 आएगा x प्लस 2 dx। तो यहाँ पे आया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस x प्लस 5 लॉग x प्लस 2 प्लस c। अब y0 इक्वल टू यानी x की वैल्यू 0 डालनी है और y की वैल्यू 1 डालनी है। 1 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस
5 log 2 प्लस सी। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई? 1 माइनस 5 log 2। ये वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दोगे आप, द आंसर विल बी जो भी आपका आंसर आ जाए। ये बात सबको समझ आई है? डाउट तो नहीं है? चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं कि कैसे करना है हमने। जैसे अगर क्वेश्चन आता है हमारे पास, लेट सपोज क्वेश्चन आया dy by dx is equals to 1 plus x plus y plus xy। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो हमें कैसे इंटीग्रेट करना है? यहाँ पे ये एक्स वाई और गिवन है y1 इज इक्वल टू 1, ये गिवन है। आपको इसको सॉल्व करना है, यानी y के साथ y कर दो, x के साथ x। मतलब ये हो गया एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब कैसे करेंगे? यहाँ पे देखेंगे 1 प्लस एक्स, वाई कॉमन 1 प्लस एक्स, तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस एक्स, वाई कॉमन लिया 1 प्लस एक्स, एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो ये आ गया आपका वाई डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई। ये जो चीज थी 1 प्लस वाई इंटू 1 प्लस एक्स को आपने एक को नीचे रखा, इसको नीचे रखा, इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। कोई डाउट है? ठीक है, अब ये जो चीज आ गई हमारे पास, ये चीज क्या आ गई हमारे पास? यहाँ पे क्वेश्चन में आ गया आपके पास ये y अपॉन 1 प्लस वाई को इंटीग्रेट करने के लिए y प्लस 1 माइनस 1 अपॉन वाई प्लस 1 डी वाई। इसको तो अलग से 1 अपॉन एक्स प्लस 1 डी एक्स। तो ये आ गया आपका y माइनस लॉग y प्लस 1 इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस एक्स प्लस सी। सी कहीं भी डाल दो, ठीक है, लेफ्ट चाहे राइट कहीं भी डाल दो और आपकी मर्जी होती। अब y1 इक्वल टू 1, यानी y इक्वल टू 1 दे रखा है, x इक्वल टू 1 दे रखा है, डाल दो वैल्यू। 1 माइनस लॉग 2 इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस सी। 1 से 1 कट गया और log 1 0 होता है। c की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस लॉग 2। आपका आंसर आ गया y माइनस लॉग y प्लस 1 इज इक्वल टू लॉग x प्लस माइनस लॉग 2। ये आ गई आपकी डिफरेंशियल, सॉल्व करके डिफरेंशियल इक्वेशन ये आ गई। बात सबको क्लियर है? क्लियर है सबको? जैसे अगर क्वेश्चन आता है, ये हमारा आता है e की पावर dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू x प्लस 1 और y0 इज इक्वल्स टू 3 दे रखा है, यानी x की वैल्यू आपकी 0 है, y की वैल्यू क्या है आपकी 3। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? dy बाई लॉग ले लिया, dy बाई डी एक्स इज लॉग ही 1 होता है, लॉग x प्लस 1। तो dy इज इक्वल्स टू कितना हो गया? लॉग x प्लस 1 dx। तो dy का इंटीग्रेशन y लॉग x प्लस 1 इंटू इंटीग्रेट करके x माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स डी एक्स। बाय पार्ट्स लगाया मैंने। y इज इक्वल टू एक्स लॉग x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। आपका आ गया आंसर x लॉग x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस नहीं माइनस एक्स प्लस लॉग x प्लस 1 इक्वल टू वाई प्लस सी। अब x की वैल्यू 0 डाल के y की वैल्यू 3 निकाल के कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेना, वो चीज कर लेना। अब जैसे अगर एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ लास्ट, जैसे अगर आता है हमारा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। y ऑफ 1 इज इक्वल टू आपको दे रखा है y ऑफ y ऑफ 1 इज इक्वल टू पाई बाय y ऑफ 1 इज इक्वल टू √3। ठीक है, ये दे रखा है, आप कैसे करोगे?
तो y के साथ y वाली टर्म dy के नीचे 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू dx के नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया dy tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस, बच्चे जब कांस्टेंट है दोनों सेम दिखें तो आप tan इनवर्स c मान लेना, वैसे c भी मान सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, बट tan इनवर्स c मानना, उससे आसान पड़ेगा। y ऑफ 1 इक्वल्स टू √3 है तो यानी x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू कितनी है √3, डालो वैल्यू। tan ये वैल्यू निकालना है तो आप ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ, तो tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स क्या आ गया c, तो c की वैल्यू आ जाएगी आपकी, c की वैल्यू y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। c की वैल्यू ये आ गई, अब y की वैल्यू 1 डाल दो, y के लिए √3 डाल दो, x की वैल्यू 1 डाल दो, तो y के लिए √3 डालेंगे, √3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस √3, ठीक है, इज इक्वल टू c, वैल्यू डाल देना बस, और कुछ। एक और ले रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, एक बार देखते हैं कि हमने जैसे अगर क्वेश्चन लिया जैसे क्वेश्चन आता है y इज इक्वल्स टू, हमारे को डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है इसकी, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन, और y0 इज इक्वल्स टू 0 गिवन है, तो dy के नीचे क्या आ गया 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू dx के नीचे 1 प्लस एक्स, तो ये कितना हो गया log 1 प्लस वाई इक्वल्स टू log 1 प्लस एक्स, हम log में क्या मानेंगे log c कांस्टेंट। अब y0 इक्वल टू 0 का मतलब ये हो गया x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, तो log 1 इज इक्वल टू log 1 प्लस log c, साहब की वैल्यू 0 होती है, log c इक्वल टू 0, तो c इक्वल टू क्या हो गया 1, log 1 0 होता है ना, डाल देना क्वेश्चन में, log 1 प्लस वाई माइनस log 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू log 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 प्लस वाई ओवर 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। दिस इज द डिफरेंशियल, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बच्चे मैं होमवर्क बता रहा हूँ, जो आपको करना है आरडी से वो कर लेना। अर्पित समझ आ गई बात? यस सर। आयुष यस सर। फर्स्ट एक्सरसाइज नहीं करनी, और उसके बाद से लेके सेकंड टू 6th एक्सरसाइज करनी है पूरी, सेकंड टू 6th एक्सरसाइज। ऑड पार्ट्स कर लेना, सारे पार्ट्स मत करना, ऑड पार्ट्स कर लेना, ठीक है, आपका काम खत्म हो जाएगा। सर फोर्थ भी करनी है? फोर्थ भी कर लेना, हो जाएगी, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। 6th एक्सरसाइज तक चाहिए मुझे, ये पूरा काम हो जाना चाहिए परसों तक। उसके बाद जो हमारा काम चलेगा, एक और क्लास लगेगी, डिफरेंशियल इक्वेशन बोर्ड्स के लिए खत्म हो जाएगी। कोई डाउट है? दक्ष डाउट है कोई? देव डाउट है? ईसा? नो सर। महक? नो सर। रंजना नहीं आई आज? नीलेश? नो सर। चलो ठीक है, मैं मीटिंग ऐड नहीं कर रहा हूँ। दक्ष बच्चे वीडियो भेज देना, ठीक है। ओके सर। थैंक यू बच्चे।